जगत गुरु संत रविदास महाराज जी के 645वें आगमन पुरब रविदासिया धर्म के 13वें स्थापना दिवस ਅਤੇ सतगुरु स्वामी सरवणदास जी महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े ਨੂੰ समर्पित सालाना संत सम्मेलन संत हरविंदर दास जी समूह संगतां कादरा महला आदमपुर विखे बहुत ही श्रद्धा ਅਤੇ उत्साह ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सारिया संगतां नूं अज दे पावन दिवस दीआं बहुत बहुत बधाइयां। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। अंधकार दे युग विच ज्ञान का प्रकाश करने लई गुलामी भेदभाव कर्म कांड अडंबरां दे युग की समाप्ति करके सांझी वार्ता स्वैमान मानव प्रेम प्रभु प्रेम विश्व भाईचारा संतां की संगत हर दा सिमरन बेगमपुरे वतन के पावन उपदेशों नूं बख्शिश करन दे लई जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का आगमन माघ सुदी 15 1377 ईस्वी 1433 विक्रमी संमत नूं सत्कारयोग पिता श्रीमान संतोख दास जी, सत्कारयोग माता श्रीमती कंसी देवी जी के पावन गृह श्री गोवर्धनपुर बनारस विखे होया। जिस समय जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का आगमन होया उस समय की मानव विरोधी व्यवस्था प्रचलित सी, भेदभाव वाली व्यवस्था प्रचलित सी, जिसके तहत सदियों तो मानव विरोधियों वालों प्रदेश तो आके ਭਾਰਤ ਦੇ मूल निवासी समाज को मानवी अधिकारों तो वंचित रखिया और उनका राज भाग छल कपट नाल खोया। भेदभाव का युग से जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने सारी मानवता को उपदेश बख्शिश किए और उस समय प्रचलित व्यवस्था का विरोध किया। सर्वव्यापक प्रभु के संकल्प मानव प्रेम विश्व भाईचारा बेगमपुरे वतन के संकल्प वाली व्यवस्था का विश्व में उपदेश बख्शिश किया। सर्व एक अनेक स्वामी सब घट भोगवै सोई, कह रविदास हाथ पैर मेरे सहजे हुए सो होई। सर्वव्यापी सतगुरु मेरा सबदा करे सुधार, खखा क्या से करो विचारा सर्वव्यापी सबसे न्यारा। सर्वव्यापक प्रभु का उपदेश उसके सिमरन करने का उपदेश विश्व को सरवण कराया और जो सदियों तो कल्पनिक भगवानों का प्रचार प्रसार किया जा रहा से उसका जगत गुरु रविदास महाराज ने खंडन किया, उच्चारण किया
रविदास एक ही बूंद सो सबको पयो विस्तार। मूर्ख है जो करत है वर्ण अवर्ण विचार। कि हर दी एक बूंद तो सारी सृष्टि की रचना हुई है और सारे मानव पंचा तत्तां तो बने हैं, इसलिए सब समान हैं। और उन्होंने लोगों को मूर्ख कहा जो वर्णा का जन्म के आधार श्रेष्ठता का प्रचार करते हैं और जन्म के आधार से श्रेष्ठता का उपदेश जगत रविदास महाराज ने विश्व को सरवण कराया। जय कुल साध वैष्णव होए वर्ण अवर्ण रंग ने ईश्वर विमल बाज जानिए जग सोए। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी संसार में समाजिक धार्मिक राजनीतिक ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਬ੍ਰਹਮ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ, ਚਾਹੇ ਵਰਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰੰਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ। संत महान होते हैं जिस कुल में आते हैं उनको धनता योग है और उनके नाम रूपी निर्मल सुगंधी सारे विश्व में फैल जाती है। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने ऐसे क्रांतिकारी उपदेश विश्व को सरवण कराए और श्रीलंका तो लेके सऊदी अरब तक जाके विश्व के कोने कोने में जाके सारी मानवता को सतनाम का पावन उपदेश बख्शिश किया। कहे रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है हर भोग तुम्हारे। ओंकार है सतनाम आर जुगा सब सत। रविदास सत के सामने टिकवे नाही असत। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने दुखी मानवता की हार देखी और मानव वृत्तियां गुरु क्रांति का बिगड़ बजाया। पराधीनता पाप है जान ने होरे मीत। रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। कि जेड़ा जी पराए के दिन होवे उसका कोई प्रीति नहीं करता। पराधीनता त्यागण का उपदेश विश्व के लोगों को बख्शिश किया और जुर्म विरुद्ध क्रांति लेके आए जगत गुरु रविदास महाराज जी, जिन्होंने उच्चारण किया नीच नीच कर मारे जानत नहीं निदान। सबका सिरजणहार है रविदास एको भगवान। कि किसी विदेशों तो आके मानवता का भेदभाव करते हो और भारत के मूल निवासियों के नीच नीच कह के जुर्म करते हो, उन्होंने मानवी अधिकारों को वंचित रखते हो, पर सारी सृष्टि का सृजनहार एक हर है जिसने सारे मानव मानव समान इस सृष्टि विच पैदा किए हैं। और जगत गुरु रविदास महाराज जी ने विश्व को उपदेश बख्शिश किए। मानुखा अवतार दुर्लभ। मानव की सृष्टि विच सर्वव्यापक प्रभु की सब तो महान सृजना है, यही अवतार है और इसने महान कार्य किए हैं और करने हैं। इस तो महान केवल सर्वव्यापक प्रभु है और संत महापुरुष जिन्होंने हर दे नाम का प्रकाश अपने अंदर कर लिया। बाकी सब इस मार्ग तो थले हैं। इसलिए जगत गुरु रविदास महाराज ने प्रचलित अडंबरा का खंडन किया। जय अंधविश्वास है सतपुरख तै नाहे। रविदास सत सोई जानिए जो अनकोह मन माहे। जिथे अंधविश्वास है उत्थे सतपुरख का वासा नहीं हो सकता। माथे तिलक हाथ जप माला
जग ठगने को समांग बनाया, मार्ग शारक मार्ग डहके, साची प्रीत बिन नाम ना पाया। कि तुसी मत्थे तिलक ला लिया, हाथ विच माला फड़ लई, संसार नूं ठगण दा बारी सांग बना लिया, सच्ची प्रीति तो बिना। रविदास किया है बस रहे हो मान प्रेमे माहे, मानवता ना प्यार तो बिना सानू प्राप्त नहीं कर सकते। तो जगत रविदास महाराज जी ने प्रचलित व्यवस्था विरुद्ध, मान विरोधी व्यवस्था विरुद्ध क्रांति का विघल बजाया और सारी मानवता को सांझी वालता का उपदेश बख्शिश किया। मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुओं सो कर प्रीत, रविदास जोत सब राम की, सब है अपने प्रीत। मुसलमाना ना दोस्ती, हिंदुओं ना प्रीति, सारी मानवता ना प्यार करने का उपदेश दिता। उस समय मंदिर माजिद का झगड़ा से जगत रविदास महाराज ने मंदिर माजिद को बराबर का दर्जा चालन किया। मंदिर माजिद जो एक है, इनमें अंतर ना है। रविदास राम रहमान का झगड़ा को नाही, मंदिर माजिद एक कहान राम रहमान सर्वव्यापक दे नेका नाम हन, सारे बराबर हन। और जगत रविदास महाराज ने गल डंके की चोट न कही, राम जन हो न भगत कहाऊं, चरण पखारू न देवा, जोई जोई करे उल्ट मोहे बांधे, ताके टिक न भेवा। और ना ही मैं किसी संसार में जन्म लैण वाले राम की पूजा करता हाँ, ना मैं किसी का भगत कहूँगा हाँ, ना मैं किसी देवी देवते के चरण धोण नूं चंगा समझदा हाँ। इन्हां दे करना उल्टा जी बंधन विच बच जाता है। और जगत रविदास महाराज जी ने सारी मनुखता नूं पावन उपदेश बख्शिश कीते। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सह स्वरूप। मन विच हर दी पूजा करनी, यही सच्ची पूजा है और यही धूप दिखाना है। और सहज स्वरूप चौथी अवस्था में पहुंचना ही उस हर का अनुभव करना है। और ऐसा मार्ग कितों प्राप्त होगा? संतां महापुरुषों की संगत में जाके। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी 152 साल सीर करके संसार में रहे, जिन्हों की विचारधारा को अनगिनत राजे महाराजिया ने, सारे वर्गों के लोगों ने अपने जीवन में अपनाया। और उस तो उपरंत भारत की हर स्टेट के संतां महापुरुषों वालों, समाज धारकों वालों अनेक अंदोलन चलाए और उन्होंने बहुत बड़ी चेतनता पैदा की। और ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु स्वामी सरवदास जी महाराज जिन्हों का आगमन 15 फरवरी 1895 ईस्वी को गिलपट्टी जिला बठिंडा विखे सत्कारयोग पिता पिपल दास जी, सत्कारयोग माता शोभामन के गृह विखे होया। और बल्ला की धरती में भाग लगे। सतगुरु स्वामी सरवदास जी महाराज जी ने पिता जी बाबा पिपल दास जी महाराज जो माता शोभामन जी जी प्रभु लीन हो गए, संसारी यात्रा पूरी कर गए, संसार का भ्रमण करते हुए पिंड कानपुर समातपुर बल्ला विखे पहुंचे और बल्ला की धरती से तप किया और संगतां नूं अपने रहमत की विरासत के नाल, विचारधारा के नाल जोड़िया। जगत गुरु रविदास महाराज ने मिशन नूं जन जन तक पहुंचाया। 2 फरवरी 1964 में डेरा रविदासियों का लिखा और उसको सार्थक रूप देने के लिए अपनी दिल दृष्टि राही जगत गुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान की खोज की। संतरी दास जी महाराज, सतगीत दास जी महाराज के राही सारी करवा के विश्व पद्धर से रविदासिया कौम को महान तीर्थ स्थान बख्शिश किया। और चालू किया एक दिन कौम का ग्रंथ और पंथ बनेगा, विश्व पद्धर से संगतां कतल होणगियां। तो गुरु प्यारे साध संगत जी साडे समाज जो अज तक अनगिनत कुर्बानियां हुई, उन्होंने याद नहीं किया गया क्योंकि वो दूसरे लिए हुई। अमर श्री संत रामानंद जी की शहादत ने विश्व भर में रविदासिया कौम में स्वाभिमान की लहर पैदा की। और 30 जनवरी 2010 को लखां संगतां की हाजरी में हजारां संत समाज वालों रविदासिया धर्म का ऐलान करके
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੀਤਕਾਰ ਲੇਖਕ ਕਵੀਆਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ, ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਆਹ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਤਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਔਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ਦੁਖਨ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ। रविदास कर बसन कर सुख कर है दो था, एक सुख है स्वराज में दूसर मरगट का। स्वराज सभा देवता होनी चाहिए है और पूरे विश्व ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਤਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ UN ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆਏ ਬੜੇ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਝੁਕੇ ਔਰ ਆਇਆ ਸ਼ਕੰਤਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1509 ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਤਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ
ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀਗਾ, ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਤਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संवसिर विदास रहे प्रसन्न की विचारधारा ते 1517 तक चली। तो गुरु रविदास महाराज, जगत गुरु रविदास महाराज जी विश्व के ऐसे महान रहबर जिन्हों की विचारधारा को अनगिनत राजे महाराजा ने सारे वर्गों के लोगों ने अपने जीवन में अपनाया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आप भटकते हैं, ये अपना कसूर है और बहुत बड़ी विश्व में जागृति आ चुकी है। जगत गुरु रविदास महाराज जी अपने बाणी में उच्चारण करते हैं, वे चित चेत चेत अचेत काहे नाम बाल निकै देख, नाम देव कबीर तलोचन सन्ना सैंतरे। सारे रहबरां दी, गुरुआं दी, महापुरुषां दी विचारधारा मानवता दे भले दी है। जगत गुरु रविदास महाराज ने अमृत बाणी में संसार के लोगों को उपदेश बख्श कीते कि त्रिकालदर्शी ब्रह्म ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि के जीवन तो प्रेरणा लो, जो हरदा नाम जप के हरदा रूप हो गए। सतगुरु नामदेव जी महाराज, सतगुरु कबीर साहब महाराज, सतगुरु सतना जी महाराज, सतगुरु सैन जी महाराज, सतगुरु तलोचन जी महाराज हरदा नाम जप के हरदा रूप हो गए। उन्होंने जीवन तो प्रेरणा लो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी संत सम्मेलन करवाया जा रहा है। संतन के द्वारे परो हो गए परम आनंद, कह रविदास भगवान के गावो मन में छंद। जो जीव संतां महापुरुषों के द्वारे ते जांदा, संत महापुरुष जीवदा और हर नूं मिलदा मार्ग बख्शिश करते हैं। संत महापुरुष पहला तुझे जिंदे एक दिन पाई, अपने बच्चों को वध तो वध विद्या पढ़ाओ, ज्ञानता का त्याग करो, कर्म कांडा का त्याग करो, नशा का त्याग करो और जीवन में मेहनत करके आगे बढ़ो। प्रभु भगत सर्व साधना जग में जिन है पास, तिन ही जीवन सफल भयो, सत पाखे रविदास। जिन्हों जीवन के जीवन में हर की प्रेमा भगती और मेहनत करने की शक्ति है, उन्होंने जीवन सफल हो जाता। घर में प्रेम वाला माहौल बना के रखो, सबका भला मंगो और अपने माता पिता की सेवा, बड़ियां का सत्कार, छोटियां का प्यार करो। और संसार में की करना है सोचो। अमृत वेले उठ के गुरु के शब्द का अभ्यास, गुरु की मूल का ध्यान करो। अमृत वेला नाम सत चार जुगों में पास, सत संतोख धारण करो कहत पै रविदास। जिन्हों जीवों के हिरदे विच अपने रहबरां ने प्यार है, अमृत वेले उठते हैं, अमृत वेले की भाल चारे युगों के जीव करते हैं। और गुर की मूर्त मन विखे धरो, सो हरदम ध्यान, नाम दान इशनान कर, द्वारे भावे मान। अखां तो पर गुरु की मूर्त का ध्यान, गुरु के शब्द का अभ्यास करते हैं। जो वर्णात्मक शब्द धनात्मक शब्द तब्दील हो जाता, चार बाणियां बैठी संती मधमा परा। जो जपा जाप अंदर चलता है, अखां तो पर ध्यान एकाग्र होता है, जीव को इन्नी कुछ चढ़ती है। सहज दल कमर जीव के अंदर 11 पंक्तियां हृदय रूपी कमर खिड़ता है। त्रिपुटी दसवां द्वारा पवर गुफा और सचखंड में जीव का ध्यान प्रवेश करता है। और जगत गुरु रविदास महाराज जी चादर करते कोट भान जाति शोभा रोए। करुणा सूरजा तो बाद जीव के अंदर नाम का प्रकाश है। गगन मंडल पिया रूसो कोट भान उजियार, रविदास मगन मन मापिया पिया निहार निहार। करुणा सूरजा तो बाद जीव के अंदर नाम का प्रकाश है। कोई भी मर के मुक्त नहीं होया। जिहड़े लोग ध्यानी हैं वो गुरुआं दे चरनां विच हर रोज़ जाते हैं, उन्होंने जीवन अटलता है, स्थिरता है। और जिहड़े आले दुआले भटकते हैं वो किसी पासे जोगे नहीं रहते। थोड़े ही तराई चाले पातशाह छाडे ने,
कई बार लोग अपने थोड़े थोड़े हितों ਲਈ कि मैंने फलानी जगह मौका नहीं मिलिया, मेरे को पुछगिछ नहीं करता, और थोड़े थोड़े हितों करके भटक जाते हैं। थोड़े तराई चल है पातशाह छाड़े अपने थोड़े थोड़े हितों करके पातशाह के सुख को त्याग दिंदे हैं। उन्होंने हालत कैसी है? कबीर दीन गवाया दुनी सो दुनी ना चाले साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। कई बार दुनिया मगर लग के छोटिया छोटिया मुसीबत आते लोग भटक जाते वे इतने अरदासा करना इतने गलमा जेकर ढाडे रह गए तुहाड़ियां अरदासा नहीं सुनिया, ढाडियां अरदासा किसी नहीं सुनिया। जिहड़ा अपने पिता का नहीं बनया ना, दुनियावी तौर पर कह के अपने पिता का नहीं बनया किसी कोई भी नहीं चाहता। जिहड़ा अपने पिता का रहबर बन जाता है वो सारे सम्मान करते हैं, और जीव दुनिया मगर लाके भटक जाता है। कबीर दीन गवाया दुनी सो दुनी ना चाले साथ, दुनिया मगर लाके भटकता फिर दुनिया भी साथ नहीं चलती। पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ, अपने पैर से आपे कुहाड़ा मार के ये जीव दुखी होता है। और जिहड़े टल हैं उन्होंने अवस्था कैसी है? कह रविदास अलाह च मारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। जिहड़े जीव सब तरह के बंधनों चों खलास मुक्त हो जाते हैं वो हर गुरुआं के चरणों में जाते हैं, और उन्होंने चेहरे से हमेशा ही गुरुआं के नाम का नूर रहता है। सब नूरन कर नूर जो, सब तेजन में तेज, रविदास हमारी पिबसो, सब सो अद्भुत सेज। सारे नूरां में सरदा नूर है, सारे प्रकाशों में सार प्रकाश है, और उस प्रभु के मिलती जो सेजा है आनंदमयी है। इसलिए जगत गुरु रविदास महाराज ने डंके की चोट ना विष्णु स्नेहा दिता, को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। और प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे आए, साचे स्वामी मिल को नंद के होना जाए। जेड़े कि प्रेम रूपी मार्ग की पालकी से विराजमान हो जाते उन्होंने मन को इन्ना आनंद मिलता कि वह बयान नहीं किया जा सकता। और जेड़े उस आनंदमय अवस्था पहुँच जाते जिन्हें जुड़ जाते हुए पहुँच जाते हैं। कहो कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो ना अब डरावो। और जेड़े जीव सहज अवस्था में पहुँच जाते हैं डर भै तो रहित हो जाते हैं। जगत गुरु रविदास महाराज जी चारण करते हैं, जीवत मुकंदे मरत रुकंदे ताके सेवक को सदा रते। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਕਦੋਂ ਉਨਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਉਪਾਦ ਰਹਿਤ ਪੁਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਗਾਸਨ ਦੇ ਧਰ ਜਨ ਮਨ ਪੈ ਪਾਗੀ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਪਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਜੀਵ ਦੀ ਹਰਨਾ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਸੌਂਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਇੱਕਦਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਪਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਜੀਵ ਦੀ ਹਰਨਾ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ उन्होंने अंदरों जन्म और मरण का भै समाप्त हो जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत की ऐसी अवस्था संता महापुरुषों की कृपा आती है। तो चीज़ा परसैप्शन, इमोशन, एक्शन जो आप प्रकट करते हैं ज्ञान के राही अनुभव करते हैं, साढ़े मन में वो इमोशन बनते हैं, वो जी आप क्रिया करते हैं। जो आप गुरुओं की अमृत बाणी सरवण करते हैं, गुरुओं के मिशन के गीत सरवण करते हैं, गुरुओं की महिमा पढ़ते हैं, तो साढ़े मन में संकल्प बनता, गुरुओं प्रति श्रद्धा पैदा होती है। और वो संकल्प इतना पक्का हो जाता कि जीव आनंदमय अवस्था में पहुँच जाता है। इसलिए जिहड़ा टाइम अपने गुरुओं के मिशन में लेके लग जाता वो सफल होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी कि जो जीव सरवण करता है और जो कीर्तनीय कीर्तन करते हैं, गुरु अमृत बाणी कीर्तन किया जाता है, मन में साढ़े संकल्प पैदा होता कि जगत गुरु रविदास महाराज जी किस अवस्था उस समय बैठे होंगे। जो शब्द उच्चारण किया तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। देखो अमृत बाणी की शुरुआत इतों की, हर जी मेरे विच और आप में कोई अंतर नहीं, उन्होंने कितनी वड्डी सर्वोच्च अवस्था। और जो गुरुओं की महिमा के गीत गाए जाते हैं, कवितावां गाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, साढ़े मन में आनंदमय अवस्था बनती है।
और वो संकल्प साडे मन में फिल्म घूमती है और वो फिल्म इन्नी पक्की हो जाती और साडे मन को नंदती है। तो ऐसा प्रेम कितों पैदा होता? साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत नहीं हुए तेरी। संतां की संगत तो बिना प्रेम उत्पन्न नहीं होता और प्रेम तो बिना हर की भगती नहीं होती और भगती तो बिना हर की प्राप्ति नहीं होती। गुरु प्यारे साध संगत जी, चाहे साधना होवे लिखा जाता हो, चाहे डॉक्टर हमेशा पिता का नाम होता है। मुसीबत आउणियां ये जिंदगी का अंग है। जगत गुरु रविदास महाराज जी चान करने, ये जग दुखी खेतरी ये जन सब कोए, ज्ञानी काटे हर नाम से मूर काटे। ये संसार दुखों का घर है। जो ज्ञानी हैं वो प्रभु का हुक्म मानते हैं, सुख दुख को और मूर्ख रोते हैं। इसलिए जगत गुरु रविदास महाराज ने विश्व को उपदेश बख्शिश किए हैं। सुख सरता में बूढ़ कर सूझ बूझ मत खोए, दुखी बदरी पेके रविदास ना दीजिए। जेकर सुख सुविधा है तो जीव अपना जो मानसिक संतुलन घुमाना चाहिए। सुख सरता में बूढ़ कर सूझ बूझ मत खोए, सूझी नहीं घुमानी चाहिए। जेकर दुख हो तो रोना चाहिए, हर का हुक्म समझना चाहिए। दुख सुख को सहन करने की अवस्था कदों आती? जिस वेले जीव अंदरों जुड़ जाता है।